हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चन है। इसमें ही टोटल रहेगा आपके HPG के रहेगा और इंग्लिश का ग्रामर। इंग्लिश के ग्रामर में जो आपके मिक्स मॉक टेस्ट है सभी चैप्टरों के, वो इसमें हमने जो है वो कवर करने की कोशिश करी है। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ जो वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जितने भी हमारे मॉक टेस्ट है जिसमें कि आपका HPG के है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है या फिर मैथ के मॉक टेस्ट है, तो ये मिक्स मॉक टेस्ट जो है इसकी भी एक सीरीज़ हमने चलाई थी जिसके कि 36 की वीडियो है। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। तो प्लेलिस्ट जो वो HP पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को जो वो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर का जिले के रूप में गठन कब हुआ। तो बिलासपुर का जो वो जिले के रूप में गठन कब हुआ? 2 अप्रैल 1954 को, 1 अप्रैल 1952 को, 5 जुलाई 1954 को या 1 जुलाई 1992 को। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे जो वो इसमें से लगभग जो वो गलत है। तो सही ऑप्शन जो है इसका वो है 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, 1 जुलाई या 1 जुलाई 1954 कर लो। 1 जुलाई 1954 को जो वो बिलासपुर का जो वो जिले के रूप में जो वो ये गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट कहलूर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, मंडी में है, कुल्लू में है या बिलासपुर में। तो कोट कहलूर जिला जो वो आपका ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कोट कहलूर जिला। और बिलासपुर ज़िले में आपकी सबसे बड़ी जो आपकी मैन मेड झील है जिसको हम बोल सकते हैं कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम झील। कृत्रिम और प्राकृतिक दो चीज़ें होती है, प्राकृतिक नेचुरल, और कृत्रिम जो होती है आपकी मैन मेड। तो सबसे बड़ी मैन मेड झील लेक जो है गोविंद सागर, वो भी आपकी बिलासपुर ज़िले में स्थित है। बिलासपुर ज़िले में कौन सी नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीर खड किसकी सहायक नदी है। तो सीर खड ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास की है, रावी की है, चिनाब की है, सतलुज की है। सबसे पहले तो हम देखते हैं रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी है। ठीक है, संस्कृत नाम इरावती है। रावी नदी का, ठीक है, ब्यास का नहीं रावी का ये। ठीक है, और ब्यास का जो है ब्यास नदी का इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया और संस्कृत नाम है बिपाशा, ब्यास नदी का। और ये पुरुषाणी और इरावती है रावी के हैं। ठीक है, रावी के। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो अस्किनी है और संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा है। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम जो आपका शतुद्र है। अब सीर खड किसकी सहायक नदी है? तो ये सीर खड हो गई, एक सीर खड हो गई, बसपा नदी हुई और स्पीति होगी। ये तीनों जो वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्सी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक लुंड झरना, एक ददराना, ठीक है, और एक बस्सी। ये तीनों जो झरने आपके ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सोलन है, कुल्लू है, कांगड़ा है, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं है। आपको पास आपने कहना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, एक तो चंबा, दूसरा आपका लाहौल स्पीति। दो ही ऑप्शन आपके पास। ठीक है, दो ऑप्शनों में से आपने अपना करेक्ट आंसर जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये इसका जनसंख्या वाला जिला को जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है इनकी, वो जिला कौन सा? चंबा हो जाएगा, लाहौल स्पीति। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा के किस राजा ने राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया था। हंस बर्मन ने, मेरू बर्मन ने, साहिल बर्मन ने या लक्ष्मण सिंह ने। तो लक्ष्मण सिंह थे ये, लक्ष्मण सिंह नहीं पर साहिल बर्मन।
ठीक है। साहिल वर्मन जो थे, इन्होंने जो वो राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? लक्ष्मण सिंह था, मेरू बर्मन था, साहिल बर्मन था या राम सिंह था? तो राम सिंह। ठीक है, भूरी सिंह से जो उत्तराधिकारी थे वो थे राम सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा का कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों की सहायता करी थी? तो लक्ष्मण सिंह थे, मेरू बर्मन थे, भूरी सिंह या राम सिंह? तो ये राजा थे आपके राम सिंह। राम सिंह ने जो वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा थे अंग्रेजों की सहायता की थी। राम सिंह जो थे आपने, राम सिंह ने, ये तो आपके भूरी सिंह। ठीक है, राम सिंह तो ये भूरी सिंह के उत्तराधिकारी थे, लेकिन जो भूरी सिंह थे इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो भूरी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालरा वन्य जीव अभयारण्य किस जगह पर स्थित है? तो कहीं पे तालरा होता है, कहीं पे टालरा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही है ये। तो ये कुल्लू में है, मंडी में है, शिमला में है, चंबा में है। तो टालरा वन्य जीव अभयारण्य आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा। तो कहीं पे बंदली होता है, कहीं पे बांदली होता है। तो बांदली हो गया, शिकारी देवी हो गया, ठीक है, नारगू हो गया। ये तीन ना जो आपके मंडी ज़िले में जो है ये स्थित है। तो मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा यहाँ से जो वो इंग्लिश का सेशन जो वो शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन? ठीक है, इनमें से आपने बताना कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। ठीक है, डॉग हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, लंदन हो जाएगा या ट्री हो जाएगा। अच्छा, पेड़ जो पेड़ वो दुनिया भर के होते हैं। ठीक है, तो पेड़ जो आ जाएगा आपका ये तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, पेड़ आ जाएगा कॉमन नाउन में। डॉग, डॉग भी एक प्रजाति का नाम बताया गया, तो ये भी आपका कौन सा नाउन आ जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा। ठीक है, लंदन, सिटी, सिटी सिटी जो आपका ये किस में आ जाएगा? शहर, दुनिया भर के शहर है इसमें। ठीक है, जैसे अपना ये मुंबई शहर हो गया, शिमला शहर हो गया, दिल्ली, मतलब जो भी आपके शहर है सारे ये भी आपके किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। लेकिन लंदन जो है ये क्या है? ये जगह का नाम है, ये किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम है ये। तो प्लेस का नाम जो आपका हमेशा किस में आएगा? वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो लंदन जो आपका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस कंटेन एन ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब में से किस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब? ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है। दे इंजॉय मूवीज़, नहीं है। आई वॉक डेली, इसमें भी नहीं है। लेकिन ही इज़ रनिंग फास्ट, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज़, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो शी क्या आपका? शी जो आपका नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन। शी जो आपका प्रोनाउन है, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ए आपका आर्टिकल आ गया, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव आ गया, और ड्रेस आपकी क्या आ गई? नाउन आ जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा आपका नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो आपका ये क्या जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। तो सिंपल सा, द बुक इज़ डैश द टेबल, आपको पता सीधा यहाँ पे ऑन द टेबल आ गया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। शी रोट अ लेटर है किस में पहले? ये पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में। इसको चेंज किस में करना होना? इसमें जो वर्ब लगती है वो कंटिन्यूस की लगती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर आएगा आपका जो वर्ब होगी।
ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आएगी। फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका बाय, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिंग केस। तो ऑब्जेक्ट क्या आपके पास आ लेटर, तो आ लेटर एज इट इज़ लिख देंगे, आ लेटर। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो ये चलेगा कंटिन्यूस में चेंज होगा, जो वर्ब आएगी वो कंटिन्यूस की आएगी। अ लेटर वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाय हर, तो ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें कंटिन्यूस की लगी है। इसमें जो आपका अ लेटर राइट सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये अ लेटर वाज रिटन बाय हर, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चूज़ द जेरेंड इन द सेंटेंस। ठीक है, इसमें जेरेंड चूज़ करना अपना। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एक के हिसाब से नाउन का काम करता है। ठीक है, तो जेरेंड बोला गया तो स्विमिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है जेरेंड। ठीक है, आईएनजी फॉर्म आपकी एडजेक्टिव के रूप में भी होती है, वर्ब के रूप में भी होती है, और ये जेरेंड के रूप में भी होगी जब ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होंगी। ठीक है, जब ये नाउन के जो सब्जेक्ट बनने का काम करेगी, मतलब सब्जेक्ट बनने का काम करेगी तब ये नाउन होगा। जब सब्जेक्ट बनने का काम करेगी तब ये नाउन होगा। यहाँ स्विमिंग किस रूप में यूज़ किया गया, सब्जेक्ट के रूप में। सी इज़ स्विमिंग माई, है ना, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग जो इसमें जेरेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ही इज़ स्विमिंग, ही इज़ स्विमिंग, वह स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, ही इज़ स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब स्विमिंग जो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ करी गई है, मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई सा आ स्विमिंग बॉय, स्विमिंग बॉय, तो बॉय क्या आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव, वर्ब यहाँ पे आ गई तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या स्विमिंग, स्विमिंग को मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लिया, तो जब हम आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो जेरेंड का काम करती है, तो स्विमिंग जो यहाँ पे जेरेंड है। और क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि चूज़ द जेरेंड इन द सेंटेंस, तो स्विमिंग जो यहाँ पे जेरेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द एरर, एरर फाइंड करनी है आपने। शी डोंट लाइक कॉफ़ी, तो इसमें जो एरर फाइंड करना है आपने, एरर क्या, शी आ जाएगा, डोंट आ जाएगा, लाइक आ जाएगा या कॉफ़ी। तो आपको पता है शी के साथ क्या फॉलो होगा, ही शी इट, इनके साथ क्या फॉलो होता है, डज। ठीक है, और आई यू वी दे, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, डू या डोंट। ठीक है, यहाँ डजंट आ जाएगा, यहाँ डजंट आ जाएगा या डोंट, दो में से एक। ठीक है, तो प्लूरल हो तो डू नॉट या डोंट, और सिंगुलर हो तो डजंट। शी क्या है, सिंगुलर है, तो डजंट यूज़ होगा यहाँ पे, तो डोंट जो आपका ये एरर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये हो गया अपना क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ये आपने पढ़ लिया, भूरी सिंह था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज़ द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस जो है वो नज़दीक की सिंगुलर, सिंगुलर चीज़ों के लिए, नियर के लिए। ठीक है, नियर की सिंगुलर चीज़ों के लिए, नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए आप नियर, दैट भी सिंगुलर सेंस में ही, लेकिन कब, नियर के लिए। ठीक है, दीज जो आपका प्लूरल सेंस में होता है, कब, ये होता है आपका पहली बात तो प्लूरल सेंस में, लेकिन दूर की चीज़ों के लिए, फार के लिए। ठीक है, और दोज जो होता है ये भी प्लूरल सेंस में, ये भी होता है आपका दूर के लिए यूज जो वो होता है। ये नज़दीक, ये दूर, ये नज़दीक के लिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं कल गलत लिख गया थोड़ा सा, इसको आप दोबारा से समझ लेंगे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको कि ये दैट जो है ये दूर के लिए। ठीक है, और यहाँ दीज नज़दीक की सिंगुलर चीज़ों के लिए, नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दोज जो है ये दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है,
दिस सिंगुलर पर कब, जब नज़दीक हो कोई चीज़। दैट जो है वो सिंगुलर कब, जब दूर हो कोई चीज़। दीज दीज बुक्स तो ये सामने पड़ी है ज़्यादा में प्लूरल में, तो नियर के लिए आप दीज, और दोज प्लूरल जो दूर है उनके लिए जो वो दोज का यूज करेंगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसमें जो हुआ है आपका दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच सेंटेंस इज कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपने बताने के लिए में से ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। शी रोट अ लेटर, शी स्लीप्स पीसफुली, दे रन फास्ट, आई गो टू स्कूल। तो इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब बतानी है अपने। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें कि जो काम करते हैं हम, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट जो वो किसी दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, जो हम काम करते हैं उसका असर जो वो किसी दूसरे पर पड़ता है। और जो हम काम, वो ट्रांजिटिव होते हैं। इंट्रांजिटिव वो होती है जिसका काम पर जो जिसका इफ़ेक्ट जो काम का खुद पड़े वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका असर किसी पे पड़ रहा है नहीं, मेरे पे ही पड़ रहा है। मैं पाँव से जा रहा हूँ, अपने सिर से जा रहा हूँ, तो मेरे पे इफेक्ट पड़ रहा है। दे रन फास्ट, वह भाग रहे हैं तेज, तो इसका इफेक्टिव उनके ऊपर पड़ रहा है, किसी दूसरे के ऊपर क्रिया का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ही स्लीप्स पीसफुली, वह शांति से सोया। ठीक है, वह शांति से सोता है, तो वह शांति से सोता है, तो मतलब इसका असर भी उसी पे पड़ता है, किसी और पर ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, तो लेटर का क्रिया का ट्रांसफर हुआ किस पे, लेटर पे। लिखने का काम जो होता पेज हमारा बढ़ता गया, वो क्रिया का ट्रांसफर हो गया, तो उसमें जो आपका ये सेंटेंस यूज हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। ये आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर में कि कोई काम कैसे होता है। तो इसमें सेंटेंस में बताना क्या एडवर्ब ऑफ मैनर किस में यूज होता है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ही इज़ आउटसाइड, दे अराइव्ड यस्टरडे, वी विल मीट यू सून। तो देखते हैं फर्स्ट में, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। आपने वर्ब जो होती है, वर्ब है ना, वर्ब से सवाल पूछना कि कोई काम कैसे होता है। अच्छा, वह गाती है, सी सिंग्स, वह गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है। ठीक है, ही इज़ आउटसाइड, यहाँ पे ऐसा होता है कि वह कैसा आउटसाइड है, दे अराइव्ड यस्टरडे। ठीक है, वे पिछले कल पहुँचे। यहाँ पे वर्ब से ऐसा सवाल तो नहीं बन रहा है कि वो कैसे पहुँचे। आई विल मीट यू सून, मैं आपसे मिलूंगा जल्दी। यहाँ पे ऐसा उतने पूछा, वर्ब ऐसे उतनी बोल रहे जैसे मीट ऐसे उतनी बोल रहे कि मैं कैसे मिलूंगा। लेकिन यहाँ क्या बोला, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है कैसा गाती है, ब्यूटी बहुत सुंदर गाती है। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसमें सेंटेंस में सिंग्स के जो वो वर्ब यूज़ हुई वो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज़ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मॉडल वर्ब एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, जो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बताए कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए कौन से वर्ब यूज करते हैं हम। मस्ट, कैन, मे, माइट। कैन आपको पता है कि कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, कम के लिए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए, माइट कम प्रोबेबिलिटी के लिए, और मस्ट जब कोई काम जरूरी करना पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये जरूर करना होगा, तो मस्ट स्ट्रॉन्ग है जो नेसेसिटी को, जरूरत को जो ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, क्लोज द डोर इमीजिएटली। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, अपने ये सेंटेंस का टाइप जो है वो पहचानना है कि क्लोज द डोर ये कौन सा सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, इम्पेरेटिव है। तो क्लोज द डोर, हम किसी को जो मतलब कि आदेश देते हैं, ठीक है, कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, कमांड करते हैं, तो वो हमेशा आपके आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जब हम किसी को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरर, ही डोंट नो द आंसर। फिर मैंने आपको बताया कि ही जो है आपका, ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज़ होता है। ही डजेंट आता है इनके साथ, कि डू नॉट या डज नॉट। तो सिंपल सिंगुलर के साथ डजेंट आएगा या डज नॉट आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या डोंट जो यूज़ हुआ ये एरर है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। हैप्पीनेस है, चेयर है, बुक है, या टेबल है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें भाव उत्पन्न होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते,
सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसको, लेकिन चेयर, बुक, टेबल जो इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो आपका हैप्पीनेस इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें 24 क्वेश्चन थे। 24 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।